हिना साहब से उम्मीद की किरण हम लोगों को दिख रही है। और जहाँ तक अगली जाति जहाँ तक श्रीवास्तव जाति की वोट है, जाति में विश्वास नहीं करता, मगर मैं समझता हूँ कि हर आदमी जो विकास सिवान के विकास के विषय में चिंतित है, हिना साहब को। तो श्रीवास्तव जी ये बताइए कि माहौल क्या लग रहा है इस बार? माहौल हिना साहब के पक्ष में है। हम भी गांव में घूमते हैं और अगल बगल घूमते हैं, बहुत अगली जातियों से बात होती है, वो लोग कहते हैं कि इस बार हिना साहब को जिताना किया। शहाबुद्दीन के साहब के वजह से ही आज फॉरवर्ड क्लास शांति से है। तो शहाबुद्दीन साहब नहीं होते। अच्छा, क्या दिक्कतें क्या होती थी उस वक्त? उस वक्त वो IPF के था, बड़े जाति छोटी जाति सबके साथ था। तो IPF वाले क्या करते थे? किसी को आगे किसी का फसल काट लेना, किसी को मर्डर कर देना, किसी को कुछ कर देना, किसी से लेवी लेना, रंगदारी लेना, यही सब काम। वो इशारा कहाँ करना चाहते? देखिए, जहाँ तक अवध बिहारी साहब का समय, वो अब उनका एज रिटायरमेंट का है। अगर आज के समाज में अगर आप थोड़ा दबंग ना होइएगा तो आपका काम नहीं होगा। आप कहीं भी जाइए, ऑफिस में जाइए, थोड़ा टाइट नहीं बुझिएगा, आपका काम नहीं होगा। सीधा काबू नहीं है, वही बात है। अगर अवध बिहारी ऐसे सोचते हैं तो उनको भी हिना साहब को समर्थन करते लोगों से, विशेषकर अगली जातियों से एक मौका है कर्ज चुकाने का। अच्छा, ये कर्ज चुकाने की बात हो रही है, कैसी कर्ज? वही शहाबुद्दीन का जो समर्थन? जी हाँ, जो शहाबुद्दीन साहब ने हम लोगों को मदद किया, हम लोगों को जीना आसान किया, वो मौका आ गया। हम उनकी पत्नी को वोट देके BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। चुनावी घमासान के बीच लगातार न्यूज इंडिया तक की टीम सिवान लोकसभा क्षेत्र में घूम रही है और लोगों का मन टटोला जा रहा है। लोगों का मिजाज क्या है इस बार चुनाव में? क्योंकि प्रत्याशियों की बात करें तो किसी अगड़ी जाति से कोई प्रत्याशी इस बार नहीं है चुनावी मैदान में। चुनावी अखाड़े में कौन कौन लोग प्रत्याशी है ये बखूबी सभी जानते हैं। इंडिया गठबंधन से अवध बिहारी चौधरी हैं, RJD के टिकट से। NDA से यानी JDU के टिकट से विजय लक्ष्मी देवी हैं। हिना साहब सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी जो है वो निर्दलीय चुनावी मैदान में है। जीवन यादव चुनावी मैदान में है, वो भी निर्दलीय चुनावी मैदान में है। और बात प्रकाश मणि तिवारी की करें तो वो भी चुनावी। ये 5 लोगों के नाम की चर्चा खूब हो रही है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुधु श्रीवास्तव जी हैं। सिवान लोकसभा क्षेत्र में हम अलग अलग जगह जा रहे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। और देखिए, समाज सेवी हैं ये, और चुनावी माहौल क्या है, चुनावी घमासान क्या है, और श्रीवास्तव हैं। तो सवाल ये ज़रूर रहेगा कि लगातार ये मीडिया के ज़रिए या फिर हम लोग भी जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि हर जाति समुदाय के लोग जो हैं वो इस बार हिना साहब के साथ है। सुधु जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि श्रीवास्तव जी का माहौल आज इस बार चुनाव में कहाँ है? देखिए, जो शहाबुद्दीन साहब जो सिवान के विकास की गति दिए थे वो 15 सालों में ख़त्म हो गया। किसी ने कुछ नहीं किया। हिना साहब से उम्मीद की किरण हम लोगों को दिख रही है। और जहाँ तक अगली जाति जहाँ तक श्रीवास्तव जाति की वोट है, जाति में विश्वास नहीं करता, मगर मैं समझता हूँ कि हर आदमी जो सिवान के विकास के विषय में चिंतित है, हिना साहब को वोट देगा। अच्छा श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि माहौल क्या लग रहा है इस बार? माहौल हिना साहब के पक्ष में है। हम भी गांव में घूमते हैं और अगल बगल घूमते हैं, बहुत अगली जातियों से बात होती है, वो लोग कहते हैं कि इस बार हिना साहब को जिताना है। अच्छा, ये जो अगड़ी जाति के लोग जो जुड़ रहे हैं हिना साहब के साथ, ये वजह क्या है? हिना साहब निर्दलीय है इस वजह से? जी हाँ, सबसे बड़ी फैक्टर यही है कि हिना साहब निर्दलीय हैं। और शहाबुद्दीन साहब पहले बार निर्दलीय जीते थे और बहुत अच्छा काम किए थे क्षेत्र में। लेकिन शहाबुद्दीन के नाम पे चर्चा होती है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक होता है ना तो उनके नाम का पूरा चिट्ठा खुलने लगता है। देखिए, चिट्ठा हर आदमी के साथ अच्छाई बुराई होती है, मगर जहाँ जिसकी अच्छाई ज़्यादा है उसकी नाम ली जाती है। अच्छा। शहाबुद्दीन साहब ने किसी के साथ बुरा नहीं किया। शहाबुद्दीन साहब के वजह से ही आज फॉरवर्ड क्लास शांति से है। तो शहाबुद्दीन साहब नहीं होते। अच्छा, क्या दिक्कतें क्या होती थी उस वक्त? उस वक्त वो IPF के था, बड़े जाति छोटी जाति सबके साथ था। तो IPF वाले क्या करते थे?
किसी को आगे किसी का फसल काट लेना, किसी को मर्डर कर देना, किसी को कुछ कर देना, किसी से लेवी लेना, रंगदारी लेना, यही सब काम था। हर फॉरवर्ड क्लास बेइज्जती के डर से, इज्जत के डर से देता था। हिना शहाबुद्दीन साहब आए तो कुछ इस पर कंट्रोल हुआ। अच्छा, आईपीएफ की चर्चा होती है, मतलब पूरी दबंगई थी क्या? हाँ, दबंगई थी। एक कॉल पे उन लोगों को 100 आदमी जुट जाना था। अगर आईपीएफ वाला आप अकेले आदमी हैं तो आपके दरवाजे पर 100 आदमी आएंगे तो आप क्या करेंगे? अच्छा, उसमें शहाबुद्दीन कैसे मदद करते थे आप लोगों की? शहाबुद्दीन साहब मदद, उनकी जो टीम थी वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहती थी। कुछ परेशानी हुई, फ़ोन तो उस वक्त था नहीं, खबर दिया तो वो लोग आएगा, वो लोग आपको सांत्वना देगा, करेगा हम लोग हैं, आप डरिए मत, यही सब था। शहाबुद्दीन साहब बहुत हिम्मत देते थे। अच्छा, इस चुनाव में ये मुद्दा उठ रहा है कि अगड़ी जाति के लोगों को दबाया जाता था, तो शहाबुद्दीन साहब समर्थन में आ जाते थे। तो ये 2009, 2014 और 2019 में क्यों नहीं दिखा, जो इस बार चुनाव में सभी लोग जो एक? देखिए, अगड़ी जाति जहाँ तक सवाल है, ये आरजेडी से आती थी, इसलिए लोगों को आरजेडी पर झुकाव नहीं था। इस बार आरजेडी से नहीं है, इसलिए इनका सबका झुकाव अगड़ी जातियों का इनके पास है। हर आदमी चाहता है कि हिना साहब जीते। अच्छा, चुनावी मैदान में कौन कौन लोग हैं ये तो पता होगा ना? जी हाँ, पता है। जीवन यादव हैं, अवध बिहारी चौधरी साहब हैं, और विजय लक्ष्मी देवी हैं, और किसी का बैकग्राउंड नहीं है इलेक्शन विकास का। अच्छा, अवध बिहारी चौधरी कह रहे हैं कि अच्छे प्रत्याशी को चुनिए जिसके ऊपर किसी तरह का धब्बा नहीं लगा हो। वो खुद को कह रहे हैं कि बहुत साफ़ सुथरा है, ना किसी को हम डांटे हैं, ना डपते हैं, ना मारे हैं, ना सताए हैं। तो वो इशारा कहाँ करना चाहते? देखिए, जहाँ तक अवध बिहारी साहब का समय, वो अब उनका एज रिटायरमेंट का है। अगर आज के समाज में अगर आप थोड़ा दबंग ना होइएगा तो आपका काम नहीं होगा। आप कहीं भी जाइए, ऑफिस में जाइए, थोड़ा टाइट नहीं बुझिएगा, आपका काम नहीं होगा। सीधा काबू नहीं है, वही बात है। अगर अवध बिहारी ऐसे सोचते हैं तो उनको भी हिना साहब को समर्थन करना चाहिए। अच्छा, 2020 के चुनाव में 2015 तो अवध बिहारी हार गए थे, 28,000 वोट उन्हें प्राप्त हुआ था नारियल छाप से, जब निर्दलीय चुनाव में थे। 2020 में भरपूर समर्थन मिला, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि शहाबुद्दीन परिवार और अवध बिहारी में थोड़ा सा खटपट होने लगा, और ऐसी नौबत आ गई कि खुद हिना साहब के सामने खड़े हो गए चुनावी मैदान। एक्चुअली देखिए, राजनीति अवसरवादिता है। हिना साहब के बाद अवध बिहारी सोचा कि उनका जगह मैं ले लूँ, इसलिए इनको इग्नोर किया, और इग्नोर कराया भी। तेजस्वी यादव इन लोगों से मिल के इग्नोर कराया भी। नहीं तो ऐसा नहीं होता, हर आदमी मातम में जाता है। अच्छा, आप भी कई कार्यक्रम में दिख रहे हैं। शहाबुद्दीन की पत्नी का कार्यक्रम जब हो रहा है हिना साहब का, तो कई कार्यक्रम में आप भी दिख रहे हैं। जी हाँ, मैं जाता हूँ, मगर एक शिकायत हमारी है कि हिना साहब के साथ जो उनका वोटर है वो तो उनका है, जिसको जोड़ना है वो लोग जुट नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इनके कार्यकर्ता उनको जुटने नहीं दे रहे हैं। जुटेंगे कैसे लोग? अपने कार्यकर्ता को बोलें कि भाई तू तो हमारा है, तू अपने साथ में लोगों को जोड़ो। जानते हैं, देहात है या शहर है, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो लोग नहीं चाहता कि पीछे वाला आगे आए, इसलिए फ्रेम में वही लोग दिखेंगे। आप कहीं देखिए, फ्रेम में यही लोग हैं जो उनका कोर वोटर है। कोर वोटर है, जो कोर वोटर नहीं है फ्रेम में नहीं आते, क्योंकि उनको चांस नहीं दिया जाता फ्रेम में। लेकिन आना चाहिए अगली जातियों को, लोगों को उनके मंच पर होना चाहिए। अच्छा, क्या अपील करेंगे लोगों से, क्या अपील करेंगे इस चुनाव को लेकर? हम तो यही कहेंगे लोगों से, विशेषकर अगली जातियों से, एक मौका है कर्ज चुकाने का। अच्छा, ये कर्ज चुकाने की बात हो रही है, कैसी कर्ज? वही शहाबुद्दीन का जो समर्थन? जी हाँ, जो शहाबुद्दीन साहब ने हम लोगों को मदद किया, हम लोगों को जीना आसान किया, वो मौका आ गया उनकी पत्नी को वोट दे के जिताने के लिए। और हिना साहब एक कार्यकर्ता के तौर पे, नेता तो नहीं है, कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने काम किया है। नेता बनेगी तो बहुत सारा काम है, सिवान के विकास होगा। और हम लोग भी शान से कह सकते हैं कि हमारी सांसद हिना साहब हैं। चलिए, सुदू श्रीवास्तव जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और सिवान लोकसभा सीट पर किस तरह का घमासान मचा हुआ है इस पर चर्चा हम कर रहे थे। और इन्होंने साफ तौर पे शहाबुद्दीन का वो दौर याद किया है, और इन्होंने कई ऐसी पुरानी बातें कही हैं, और इन्होंने अगड़ी जाति के लोगों से इस चुनाव में अपील भी किया है कि इस बार कर्ज उतारने का मौका आ गया है। शहाबुद्दीन साहब का जो कर्ज है वो कर्ज हम लोग उतारेंगे। और ये भी इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2009, 14 और 19 में इसलिए अगड़ी जाति हिना साहब के साथ नहीं था, इसलिए कि वो आरजेडी से चुनाव लड़ रही थी। इस बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं,
निर्दलीय चुनावी मैदान में है, चुनावी अखाड़े में है, इसलिए सभी अगड़ी जाति के लोग जो हैं इस बार माहौल बना चुके हैं। हालांकि अब देखना होगा, 25 मई को मतदान है और मतगणना जो है 4 जून को होगा। फिर देखना होगा कि सिवान का सांसद इस बार कौन बनता है। ये पूरी खबर कैसी लगी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GD ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।